हेलो दोस्तों, मैं हूँ CMACS रोहन निबाड़कर, टीचिंग अकाउंट्स एंड लॉ फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स फॉर CA फाउंडेशन एज वेल एज अकाउंट जो है वो मैं इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी पढ़ाता हूँ, CMA के लिए भी पढ़ाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन, ये इंट्रो लेक्चर है लॉ सब्जेक्ट के बारे में। मतलब आपका जो मर्केंटाइल लॉ है आपके लिए कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट अगर मतलब जिस तरह से अगर प्रॉपरली पढ़ाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। जैसे कि मैं पढ़ाते वक्त हमेशा कुछ मूवीज के एग्जाम्पल लेता हूँ, मूवीज के जो सिचुएशन है वो एग्जाम्पल लेके यहाँ पे कंसेप्ट एक्सप्लेन की जाती है लॉ की। मतलब जो रिलेवेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी एग्जांपल्स बताती है, जो रिलेवेंट जो मूवी के सीन्स है वो बता के पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाली जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस कोर्स के बारे में, इस लेक्चर के बारे में, मतलब जो लॉ का रेगुलर लेक्चर्स है, रेगुलर लेक्चर्स मतलब क्या, जो बिगिनर्स है, जो CA फाउंडेशन अभी देने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर्स है। तो उनके लिए वहां पे ये रेगुलर कोर्स डिजाइन किया है या उनके हिसाब से इस कोर्स में पढ़ाया गया है, उसका एक इंट्रोडक्शन में देने वाला हूँ। आगे आपको डेमो लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। अगर अपने अभी तक लेक्चर्स लिए नहीं है तो यूट्यूब चैनल पे स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स सबको मिल जाते हैं। ओके, तो चलो ध्यान दो, ये कोर्स कौन सा है? CA फाउंडेशन रेगुलर कोर्स, किसका? मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ। ठीक है, बिजनेस लॉ। ओके, तो ये जो कोर्स है कितने आवर्स का है? कितने आवर्स आपके लेक्चर चलेंगे? अप्रोक्सीमेटली 80 आवर्स। ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग उतने आवर्स के आपके लेक्चर्स रहते हैं। क्लियर? बुक्स, यस, आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी नोट्स की। नोट जो है वो प्रॉपरली कलर्ड फॉर्मेट में दिए, मतलब कलर्ड नोट्स हो तो पढ़ने में मजा आता है। मतलब थोड़ा सा एक सिंपल बात है कि ब्लैक एंड व्हाइट पैराग्राफ वाले नोट्स हो तो उसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जाती है, बट अगर बुलेट पॉइंट्स दिए हो और वो भी कलर्ड में पिक्चर के साथ अगर नोट्स हो हार्ड कॉपी में, तो पढ़ने में ओके कहीं ना कहीं तो इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी में मिल जाएंगे। ओके, तो आगे नेक्स्ट, केस स्टडीज एंड लीगल डिक्शनरी। ध्यान सुनना, लॉ में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पता होगा, लॉ ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। मैं BCR जो आपका है, बिजनेस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, ओके, वो वाला पार्ट मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो उसका आपको मैम जो है वो आपको अलग से इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके, उनका इंट्रोडक्शन अलग रहेगा, मैं उसमें से लॉ वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, तो ये लॉ वाला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे ध्यान सुनना, ठीक है। केस स्टडीज एंड लीगल डिक्शनरी, आपको, आपने अगर पेपर पैटर्न देखा होगा तो लगभग जितने मार्क्स का पेपर है उसमें से 50%, लॉ का जितने मार्क्स का है उसमें से कम 50% के केस स्टडीज आते हैं। मतलब आपको केस स्टडीज में बताना पड़ता है कि कंक्लूजन क्या है इस केस में, एग्जैक्टली लॉ के प्रोविजन का बेस लेके क्या होगा, ये आपको बताना होता है। और बहुत सी बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, बट टीचर जो है वो केस स्टडी पढ़ाते ही नहीं, केस स्टडीज होती ही नहीं। अगर केस स्टडीज डिस्कस नहीं होती है तो एग्जाम में लिखेंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि केस स्टडीज का डिस्कशन भी हमने लिया है। इवन अगर आपको अगर चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे केस स्टडीज डिस्कशन का लेक्चर्स भी डाले, जैसे कि मैराथन डाला है, उसमें केस स्टडीज डिस्कशन लिया। मतलब मेरा जो रिवीजन लेक्चर है ना उसमें भी केस स्टडीज का डिस्कशन है, तो ऑब्वियसली आपको रेगुलर बैच में केस स्टडीज का डिस्कशन मिलेगा। ओके, ऑब्वियसली लॉ का सिलेबस कंप्लीट होते वक्त आपको केस स्टडीज का डिस्कशन मिलता है। रीजन, क्योंकि जब आप केस स्टडीज सॉल्व करते हो तो उस वक्त आपको लॉ का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? लेकिन केस स्टडीज प्रॉपर्ली डिस्कस होते हैं एज वेल एज एग्जाम में जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, मतलब पेपर लिखते हो, MCQs नहीं, पेपर लिखना है ना आपको, तो उस वक्त जब आप पेपर लिखते हो तो उस वक्त आपको लीगल वर्ड्स पता होने चाहिए, और जितने लीगल वर्ड्स आप प्रॉपर्ली लिखोगे उतने आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट है? इस वजह से यहाँ पे लीगल डिक्शनरी, कुछ वर्ड्स, लीगल वर्ड्स मैंने निकाल के उसका मीनिंग भी बताया लेक्चर में। उसका एक लेक्चर, 2 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने लीगल वर्ड्स डिस्कस किए, ताकि आप उसे एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। इससे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, इवन दो इट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर, राइट? क्वेरीज एंड डाउट्स, आप क्वेरीज एंड डाउट्स पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप का नंबर, जब आप कोर्स परचेस करोगे तो उसमें जो मस्ट वॉच लेक्चर होता है पहला, वो लेक्चर में आपको नंबर शेयर किया जाता है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहां से आपके सभी क्वेरीज सॉल्व किए जाएंगे, जो भी स्टडी रिलेटेड क्वेरीज है वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। आगे, रिवीजन लेक्चर। रिवीजन लेक्चर, ये अच्छी बात है कि सर रेगुलर पढ़ा दिया, मतलब लेक्चर पढ़ा दिया, उसके बाद में रिवीजन का क्या? रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी आज भी आप देखते हो, सर्च करते हो, क्या आप सर्च करते हो CA फाउंडेशन लॉ बाय CMACS रोहन निबाड़कर, तो आज के डेट पे भी आपको वहां पे एक मैराथन लेक्चर मिल जाएगा जो रिवीजन है आपके सिलेबस की। ठीक है, तो आपको रिवीजन भी मिलने वाली है। रेगुलर लेक्चर देखा, उसके बाद में रिवीजन भी मिलेगी, तो और अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो पाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा अच्छे से।
क्लियर। आगे, और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है यूट्यूब चैनल जो है, कौन सा यूट्यूब चैनल, सीए इंडिया फाउंडेशन, ये यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है। वहां पे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी लेक्चर्स है, ओके, जो भी अपकमिंग डिटेल्स हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। एज वेल एज मेरा पर्सनल चैनल जो है वो है सी एम ए सी एस रोहन निबाड़कर, उन दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ से कुछ अपडेट्स हो तो आपको आगे के मिल जाएंगे। और वहीं पे ही जो आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, दोनों चैनल पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मेरे चैनल पे मेरा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सी इंडिया पे सी इंडिया का मिल जाएगा। तो दोनों टेलीग्राम चैनल अपने ज्वाइन करने हैं, ओके। ऑब्वियसली इससे आपको फ्यूचर में लेक्चर्स के बारे में जानकारी, ओके, अपडेशंस वहाँ पे मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे। और आपको लेक्चर्स बाय करने हो तो कहाँ पे विजिट करना है, सिंपली www.caindia.org, ये वेबसाइट पे विजिट करना है, ओके। और वहाँ से आप मेरे लेक्चर्स बाय कर सकते हो, ओके। तो आगे डेमो लेक्चर्स तो है ही, केस स्टडीज आपकी अच्छे से कराई जाएगी, बाद में लीगल डिक्शनरी, ये जो यूनिक पॉइंट्स है, ये वाली पॉइंट जो है वो यूनिक है। और जो नोट्स आपको मिलेंगे, आई एम श्योर वो आपको नोट्स बहुत पसंद आ जाएंगे, क्योंकि वो बुलेट पॉइंट्स में बनाए और कलर्ड है। उसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली अगर आपने हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हो तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, बट कोई स्टूडेंट अगर सॉफ्ट कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करता है, हमने सॉफ्ट कॉपी का भी ऑप्शन अवेलेबल किया है, तो सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप बाद में प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। बट हार्ड कॉपी सिलेक्ट की तो आपको कलर्ड नोट्स प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, क्लियर। तो यही आगे आगे के लेक्चर आप देख लेना, स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी। और ये 12 साल का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ओके, उस एक्सपीरियंस का मैं आपको डेफिनेटली बहुत, मेरी कोशिश यही है कि आपको बहुत फायदा मिले उससे। मतलब मेरी जो एक स्ट्रेटेजी प्लान या वहाँ पे जो अभी तक के ऑब्जर्वेशंस है और आपकी जो मेहनत है, ये मिला के आपको अच्छा स्कोर करना इस एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अच्छा स्कोर करने में, ओके। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।